हेलो चिल्ड्रंस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा, आपके जो लास्ट वीडियोस आपने देखे होंगे, जो हमारा चैप्टर चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हमने काफ़ी क्वेश्चंस करे। ट्रिग्नोमेट्री के क्या मतलब किस तरीके से हम उसमें रेशियोज वाले फॉर्मूलाज को हमने लर्न करा, स्पेसिफिक एंगल्स को कैसे निकालते हैं वो सीखा, टेबल कैसे बनाते हैं वो सीखा। देन उसके बाद लास्ट वीडियो में आपको याद हो तो मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला कॉन्सेप्ट बताया था, जो आपके सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है, तो इतना कोई इशू नहीं है कि सिलेबस रिड्यूस हो गया। बट आपको एक इन्फॉर्मेशन के लिए कि वो किस तरीके से काम वर्क करता है वो चीज़। फिर लास्ट में हमने एक बार ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ पढ़ी। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ क्या क्या पढ़ी थी एक बार हम फिर देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज आपने पढ़ी थी एक तो कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। इससे हमने चार फॉर्मूला निकाले थे कि किस किस तरीके से होता है। एक पढ़ा था आपने 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। ठीक, टेन और सेक में रिलेशन। और एक पढ़ा था हमने 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। ठीक, तो बेटा अब तक हमने जो भी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा वो काफ़ी इजी लगा आपको, ठीक है। बट हमारे सीनियर्स गलत नहीं होते, उन्हें टिपिकल लगा तो टिपिकल लगने का उनके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा कि या तो उनकी प्रैक्टिस वीक रह गई होगी या उन्होंने इस ट्रिग्नोमेट्री को ज़्यादा ही लाइटली ले लिया होगा। ठीक, तो बेटा आज की जो एक्सरसाइज है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है हमारी, जो अभी आज से हम 8.4 स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो के बाद जितने भी 8.4 के अपलोड होंगे वीडियो, उनको थोड़ा सा सीरियसली देखना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। प्रूफ वाले क्वेश्चंस आते ही आते हैं। प्रूफ वाले कैसे करने वो अपन पूरा लॉजिक सीखेंगे, किस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है, बट फिर भी इसको लाइटली नहीं लेना। ठीक, और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो को थोड़ी देर यहाँ पर रोकना, और क्या करना, रोकने से पहले आप क्या करना, एक पेन पेज में जितने भी फॉर्मूलाज हमने ट्रिग्नोमेट्री के पढ़े अब तक, सबसे फर्स्ट वीडियोज में जो पढ़े वो, ठीक, उसके बाद आइडेंटिटीज, स्पेसिफिक एंगल्स और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले, ये सारे के सारे बेटा एक पिन पेज में लिख लेना। क्यों? क्योंकि आगे के जो क्वेश्चंस हम करेंगे आज के वीडियो में वो आपको कहीं ना कहीं लिंक करेंगे। क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि मुझे याद है तो मैं आपको डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, बट आपको कहीं ना कहीं से लिंक करूंगा, तो आपके सामने फॉर्मूलाज होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मैं धीरे धीरे क्वेश्चन करूं और आप फिर पेजेस टर्न करो। तो इस वीडियो को देखने से पहले बेटा एक बार फॉर्मूला सारे आप पिन पेज में लिख लेना, ठीक है। तो आप आराम से पहले वीडियो को रोक लो इस वाले को, और पहले फॉर्मूला सारे लिख लो, ठीक है। उसके बाद हम हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक, 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक्सरसाइज 8.4, इसका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन अ टर्म ऑफ कोट ए। यानी आपको क्या करना है, साइन ए सेक ए और टेन ए को कोट ए में रिप्रेजेंट करना है। यानी आपने अब तक क्या पढ़ा कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस 1। एक साइन का क्या पढ़ा, 1 अपॉन कोसेक। एक साइन का क्या पढ़ा फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बट साइन का फॉर्मूला कोट में नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा साइन का फॉर्मूला कोट में। और आपको याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। यानी अगर आप साइन का फॉर्मूला आप चाहो तो किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, बट वो कनेक्शन आपको आना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले हमें साइन ए को कोट ए की टर्म में लाना है। ठीक, साइन ए को कोट ए की टर्म में। अब देखो साइन ए के फॉर्मूले कहां कहां से निकलते हैं। साइन ए को आप कोसेक से रिलेट कर सकते हो, क्योंकि साइन इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक होता है। साइन इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक, और कोसेक का रिलेशन कोट के साथ है। ये देखो कोसेक और कोट का रिलेशन है, यानी मैं लिख सकता हूं कि साइन ए इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक ए। उसके बाद 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, कोसेक ए की। यहां से कोसेक ए की वैल्यू निकालूंगा, जो आपने कल के लास्ट वीडियो को देखने के बाद आपने निकाली होगी। तो अंडर रूट आ जाता है, आ गई कोसेक ए की वैल्यू, इसको पुट कर दो। तो साइन ए इक्वल्स टू 1 अपॉन, इस कोसेक ए की जगह क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। क्लियर हुआ बेटा थोड़ा बहुत कि किस तरीके से हमने इस चीज को करा।
ठीक, कैसे करा बेटा, हमने आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करा। भाई साइन ए का फॉर्मूला कोसेक ए में होता है और कोसेक का कोट में रिलेशन होता है। मैंने क्या कहा था कि सारे आपके लिंक करेंगे, ठीक, सारे की सारी टर्म्स आपस में लिंक करेगी। बेटा क्वेश्चन अभी स्टार्ट किया है तो थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। अगर आपने फॉर्मूलाज नहीं लिखे हो तो प्लीज उनको लिख लो ताकि आपको कनेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े, चलो। अब उसने क्या कहा, कोस ए सॉरी सेक ए को भी काय में कन्वर्ट करना है, कोट ए में। अब सेक का फॉर्मूला देखो, सेक का रिलेशन किस किस से होता है? सेक का रिलेशन एक तो कोस से होता है और सेक का रिलेशन टेन से भी होता है। ठीक, सेक ए का रिलेशन कोस है और टेन है, दोनों से होता है। कैसे? अगर आप इसकी बात करो तो सेक ए इक्वल्स टू 1 कोस ए होता है, और टेन की बात करो तो आइडेंटिटी है कि सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, और टेन और कोट का भी रिलेशन होता है, टेन और कोट का रिलेशन होता है, टेन इक्वल्स टू 1 बाय कोट। समझ लो किस तरीके से लिंक कर रहा हूं। सेक ए का क्या हुआ बेटा, सेक ए का कोस और टेन है, दोनों से रिलेशन होता है, ये अपन को पता है। फिर हमने क्या देखा कि कोट में कन्वर्ट करना है तो टेन का रिलेशन कोट में इजीली निकल सकता है, कंपैरिजन टू कोस। ठीक, तो यहां स्टार्ट करते हैं कि सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। अब हमें कोट में कन्वर्ट करना है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए लिख सकता हूं, और अगर फ्रैक्शन में आता है तो आपको एलसीएम लेना पड़ता है, यानी कोट स्क्वायर ए ऊपर क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर ए प्लस 1। ये किसकी वैल्यू आई बेटा आपके पास, सेक स्क्वायर ए की। आपको चाहिए किसकी, सेक ए की, तो सेक ए की लगेगी तो अंडर रूट आ जाएगा, यानी कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए। ये आपकी सेक ए की निकल गई। ठीक, इसके बाद उसने क्या कहा, टेन ए का कोट में फॉर्मूला, तो टेन ए इक्वल्स टू डायरेक्ट क्या होता है, 1 अपॉन कोट ए। डायरेक्ट हमने कर दिया। ठीक, कोई दिक्कत बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में? हमें क्या करना है, लिंक कनेक्ट करना है, किस तरीके से लिंक को कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक, आई होप थोड़ा बहुत समझ आया होगा। नहीं आया होगा तो हम एक और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी का, कि उसने क्या बोला, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। जैसा कि अभी पीछे वाले क्वेश्चन में उसने क्या बोला था कि आपके सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज किस में आने चाहिए, कोट ए में आने चाहिए। ऐसे सेकंड ने क्या बोला, किस में आने चाहिए, आपके सेक ए में, यानी साइन ए का फॉर्मूला सेक ए में आना चाहिए, अपना कोस का फॉर्मूला सेक में आना चाहिए, टेन का फॉर्मूला सेक में आना चाहिए, कोट का फॉर्मूला सेक में आना चाहिए, और कोसेक का फॉर्मूला भी सेक में आना चाहिए। ये चीज उसने बोली आपको। ठीक है, क्लियर है चीज? अब हम पहला ही करते हैं साइन ए। साइन ए की वैल्यू निकाल रहे हैं सबसे पहले, तो साइन ए का सेक से रिलेशन कैसे आएगा? देखो साइन का रिलेशन किस किस के साथ है हम वो देखते हैं पहले। साइन इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक ए, यानी साइन का रिलेशन कोसेक ए के साथ है, और साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, यानी साइन का रिलेशन कोस के साथ भी है। क्लियर ये चीज कि मुझे साइन को सेक में कन्वर्ट करना था, तो सबसे पहले मैंने क्या देखा कि साइन किस किस से रिलेट कर रहा है, यानी साइन के ऐसे कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो मुझे आगे हेल्प कर सकते हैं। तो साइन का एक फॉर्मूला कोसेक ए है, साइन का एक फॉर्मूला कोस है, और कोस ए तो आपको पता है क्या हो जाता है, 1 अपॉन सेक, यानी कोस से सेक बनाना इजी है। ठीक है, यानी अगर मैं साइन को कोस में कन्वर्ट कर दूं तो कोस को मैं सेक में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो लिख दो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर ए, इस कोस स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब कोस इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, कोस ए इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक ए होता है। ये वैल्यू पुट कर दूं तो साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कोस की जगह क्या पुट कर सकता हूं, 1 अपॉन सेक ए
और स्क्वायर है तो स्क्वायर। एंड नाउ फ्रैक्शन में दिख रहा है, तो फ्रैक्शन में दिखता है तो क्या कर लेते हैं हम, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले दो, यानी सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये किसकी वैल्यू आई बेटा, साइन स्क्वायर ए की। आपको किसकी चाहिए, साइन ए की। साइन ए की चाहिए तो अंडर रूट हटा दो, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। इसको आगे सोल्व करोगे तो ऊपर वाले पे तो रह जाएगा अंडर रूट, और नीचे वाले से अंडर रूट हट के क्या आ जाएगा, सेक ए। कोई दिक्कत, किस तरीके से लिंक करना है, क्लियर है। एक कोट का देख लेते हैं, सॉरी कोस का, कोस ए। तो कोस है तो डायरेक्ट 1 अपॉन सेक ए लिख ही सकते हो, क्योंकि कोस ए और सेक ए का तो रिलेशन डायरेक्ट है, क्लियर है। अब आपको चाहिए टेन का, कि टेन को सेक में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो टेन का रिलेशन किस किस से होता है, टेन का रिलेशन होता है एक तो 1 बाय कोट, कोट के साथ। क्यों, क्योंकि टेन ए इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कोट ए। और एक आइडेंटिटी देखें तो टेन का डायरेक्ट सेक के साथ भी है। आइडेंटिटी क्या थी हमारी, टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, आइडेंटिटी थी ये। इससे मुझे टेन की वैल्यू निकालनी है, तो ये 1 उधर जाएगा तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और टेन पे से स्क्वायर हटाया तो अंडर रूट, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये टेन की वैल्यू निकल गई। समझ आ रहा है बेटा थोड़ा थोड़ा कि किस तरीके से हमें कनेक्ट करना है एक दूसरे से, क्लियर हो गया यहां तक। नाउ कोट ए, अब किसका निकालना है, कोट ए का। तो कोट ए इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन टेन ए, और टेन ए की आपने जस्ट अभी वैल्यू निकाली, क्या निकाली थी वो, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, क्लियर। सेक का सेक से कोई लेना देना ही नहीं है, तो अब लास्ट फंक्शन क्या है हमारा, कोसेक ए। और कोसेक ए इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, 1 अपॉन साइन ए। साइन ए की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। और ये सेक ए कहां चला जाएगा बेटा, ऊपर की साइड, यानी सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर बेटा ये चीज कि क्या करा हमने, कि कोसेक का रिलेशन हमने साइन के साथ बताया रेसिप्रोकल का, और फिर साइन ए की वैल्यू अभी जस्ट आपने थोड़ी देर पहले निकाली, तो साइन ए की वैल्यू निकालते आपने उसको पुट कर दिया और उसको क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। क्लियर है बेटा ये चीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, बेटा क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले से होएगा, जो आपके सिलेबस से हट चुका है। तो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, शायद आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कभी कभार किस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। एक्सरसाइज में तो कर लेते हैं, वैसे चांसेस बहुत कम है कि जब सिलेबस से रिड्यूस हो गया है तो नहीं आएगा, बट फिर भी बेटा एक ही क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, थर्ड वाला क्वेश्चन करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसका फर्स्ट ही देखते हैं बेटा, थर्ड का फर्स्ट क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73, ठीक। इसको सोल्व करना है, ठीक बेटा। अपन ने क्या पढ़ा था जो आपका सिलेबस से निकला, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो देखो बेटा 63 और 27 दोनों ऐड होके 90 बनाते हैं। ये देखो 63 27 90, 17 73 90, यानी हमें चेक कर लेना है कि कौन से एंगल्स आपके 90 बन रहे हैं। जो भी 90 बन रहे हो बेटा उसमें से आपको एक वैल्यूज को चेंज करना है। आप चाहो तो 63 को कर लो, आप चाहो तो 27 को कर लो, ठीक है। मैं साइन स्क्वायर 63 को साइन 63 का स्क्वायर लिख सकता हूं, ऐसे ही इसको साइन 27 का स्क्वायर लिख सकता हूं। सेम नीचे कर लेते हैं, इसको कोस 17 का स्क्वायर लिख सकता हूं एंड इसको कोस 73 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, कुछ अलग करा नहीं। अब मैंने क्या कहा इससे थोड़ी देर पहले कि अगर आपके दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो रहा है तो आप में से आपको उसमें से एक चेंज करना है। आप चाहो तो 63 करो, आप चाहो तो 27। न्यूमरेटर में से एक चेंज हो गया, डिनोमिनेटर में से एक चेंज करना है, कोई सा भी एक, चॉइस आपकी। मैं चाहता हूं
कि मैं साइन 63 को रहने देता हूं और 27 को चेंज कर लेता हूं। साइन 27 कब आया होगा बेटा? जब मैंने 90 में से 63 माइनस करा होगा। ये देखो 90 में से आप 63 माइनस करो, 27 आ रहा है। यानी पहला मुझे क्या करना है? पहले मुझे एंगल को चेंज करना है। 27 कैसे आया? 90 में से 63 माइनस करा। अगर आप 63 को चेंज करते तो क्या लिखते? 90 माइनस 27, यानी एक एंगल आपको चेंज करना है। ठीक, सेम चीज नीचे रिपीट कर ले। ये cos 17 का स्क्वायर वैसे का वैसा ही रहने देता हूं, प्लस cos 73 कब आया होगा बेटा? जब 90 में से 17 मैंने माइनस करा होगा, जो कि 90 माइनस 17 73 होता है। माइंड में अगर ये चल रहा हो कि पीछे वाला चेंज करा है, नहीं, कोई सा भी एक एंगल जो आपकी इच्छा हो। ठीक, क्लियर यहां तक? इसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर 63, वापिस से ओपन कर दिया ब्रैकेट को। अब देखो बेटा, साइन 90 माइनस ए, अपना फॉर्मूला चेक करो। साइन 90 माइनस ए बोल सकता हूं इसे। साइन 90 माइनस ए क्या होता है? यस, कोस ए। तो ए की जगह क्या आ जाएगा? 63, और बाहर स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर 63। क्लियर बेटा? नीचे चेक कर लेते हैं। इसको लिख सकता हूं कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस 90 माइनस ए। क्या होता है कोस 90 माइनस ए? यस, साइन ए की जगह क्या आ जाएगा? 17, और बाहर स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखो, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, और दोनों का एंगल भी सेम। देखो यहां भी 63 और यहां भी 17, तो एक आइडेंटिटी बन रही है। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ये देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए मतलब दोनों के एंगल सेम होने चाहिए। सेम नीचे भी यही हो रहा है, तो ऊपर भी क्या हो जाएगा? 1, नीचे भी 1, डायरेक्ट 1। क्लियर है बेटा? कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला। ठीक, इसी का सेकंड एक बार देख लेते हैं वापस से। सेकंड चेक कर लेते हैं। सेकंड क्या बोला? साइन 25 कोस 65। ये लो भाई, साइन 25 कोस 65 प्लस कोस 25 साइन 65, कोस 25 और साइन 65। ठीक, अब देखो 25 और 65 दोनों सेम है, सॉरी दोनों का सम कितना हो रहा है? 90। इनमें से एक एंगल चेंज कर लेता हूं मैं। कौन सा करता हूं? कोई सा भी आप चाहो तो। ये साइन 25 वैसा का वैसा रहता हूं, इसको कर देता हूं कोस 90 माइनस 25। कर दें यहां से 65 को चेंज। क्लियर ये चीज? यहां पे देख लेते हैं। यहां पर भी मैंने क्या करा? कोस 25 वैसा का वैसा ही रहने दिया, और साइन 65 को चेंज करा तो साइन 90 माइनस 25। ठीक, अब साइन 25 कोस 90 माइनस ए क्या हो जाता है? साइन ए, यानी साइन 25 प्लस कोस 25 साइन 90 माइनस 25 को क्या लिख सकते हो? कोस 25, ताकि क्या हो गया? साइन स्क्वायर 25 प्लस कोस स्क्वायर 25। दोनों के एंगल सेम आ रहे हैं और स्क्वायर में आ रहा है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। अब आप कहोगे कि सर यहां 65 ही चेंज करा, अगर मैं 25 चेंज कर देता तो? यस बेटा, कर देते कोई दिक्कत नहीं। तो यहां आता साइन स्क्वायर 25 और यहां पर भी क्या आ जाता? साइन स्क्वायर 65। अब दोनों के एंगल डिफरेंट है, तो आपको फिर करना पड़ता 25 और 65, फिर 90, फिर आपको चेंज करना पड़ता। तो एक ही बात है, अगर आप 25 को करोगे तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम तो 90 चाहिए, कि दोनों एंगल्स का सम क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए। तो हमने उस कॉन्सेप्ट से करा है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत आई यहां तक में? अभी तक में बेटा जहां भी आपको प्रॉब्लम लगे, आप एक बार वीडियो वापस से देखना और उसको दोबारा बिना देखे ट्राई करने की कोशिश करना। ये एक्सरसाइज बेटा थोड़ी सी अच्छी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन बनते हैं। इस एक्सरसाइज को आप 2 to 3 टाइम्स आपको करना ही पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर और लास्ट क्वेश्चन तक आपको जब तक 2-3 टाइम्स नहीं करोगे तब तक आपके ट्रिग्नोमेट्री में ग्रिप नहीं आएगी। हर एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, हर एक क्वेश्चन का लॉजिक बताऊंगा कि किस लॉजिक से हम कर रहे हैं, तो लॉजिक को थोड़ा ध्यान में रख के करोगे तो आपको आएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत?
नहीं, आगे बढ़ू, ठीक। चलो बेटा फोर्थ के एमसीक्यूज, फोर्थ का फर्स्ट ही ले लेते हैं। फोर्थ के फर्स्ट में उसने क्या बोला, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, इसको सोल्व करना है, ठीक। इसको सोल्व करके आपके पास एमसीक्यूज में आंसर देगा। तो सबसे पहले दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 9 निकाल लो, तो क्या हो गया sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। यानी अब मुझे क्या करना है, इन दोनों में देखना है कि इन दोनों की वैल्यू क्या आ सकती है, क्योंकि देखो tan और sec का रिलेशन होता है आइडेंटिटी में, कौन सा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू sec स्क्वायर है। देखो दोनों में रिलेशन है, देखो sec भी आ रहा है tan भी आ रहा है, दोनों में रिलेशन है। तो सबसे पहले मैंने क्या ले ली, आइडेंटिटी ले ली कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू sec स्क्वायर है, ताकि मेरा रिलेशन क्लियर रहे। क्लियर है चीज। अब देखो यहां पर, क्योंकि अगर बेटा आइडेंटिटी नहीं बनती, एक साथ कनेक्ट नहीं होते, तो हम दूसरा कॉन्सेप्ट करते, बट हमारा sec और tan का रिलेशन है, तो हमने sec और tan का ले लिया। अब देखो tan स्क्वायर ए माइनस का आना चाहिए, तो tan स्क्वायर ए माइनस का कब आएगा, जब आप उसको उधर ट्रांसपोज करोगे, ठीक। यानी sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, इसकी जगह आप क्या पुट कर सकते हो, 1, यानी 9 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 9, ये आपका आंसर, ठीक। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे पता लगेगा, बेटा बिल्कुल आपकी बात करेक्ट है। तो मैंने आपको बोला प्रैक्टिस, आइडेंटिटीज लर्न, फॉर्मूलाज लर्न, ताकि हमारी जो आइडेंटिटीज का कोई फिक्स रूल नहीं है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आइडेंटिटी जब हमने कर रहे थे कि ये कोई फिक्स नहीं है कि इसके लिए यही लगाना, जैसे पहले वीडियो में बताया था आपको कि सर इसके लिए कौन कौन से फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लगाएं कि 1 अपॉन कोट लगाएं, या 10 की जगह साइन अपॉन कोस यूज करें। तो बेटा वो सब क्या बोला था मैंने उस टाइम भी, कि क्वेश्चन की सिचुएशन डिमांड करेगी कि क्वेश्चन पे क्या पुट करने से हमारा क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। तो वही चीज sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है, हमने आइडेंटिटीज को रिवाइंड करा कि हमारे पास एक आइडेंटिटी है जिसमें sec और tan दोनों आते हैं, तो वो आइडेंटिटी लिख के उसको सोल्व करा, तो आंसर मिला, आंसर को पुट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक और देखते हैं, ठीक, इसी का सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है, 1 प्लस tan ए प्लस sec ए एंड 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए, ठीक। अब वापस से वही बात कि क्या करना है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ठीक। तो बेटा जब कुछ भी आपको समझ नहीं आए तो सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को आप क्या कर दो, साइन और कोस के अंदर चेंज कर दो। जिसका फॉर्मूला साइन में आता है उसको साइन में कर दो, जिसका फॉर्मूला कोस में आता है उसको कोस में कर दो। जब भी कुछ समझ नहीं आए तब, और उसको क्या कर दो आप, फ्रैक्शन को या जो भी आपको दिया सोल्व करना स्टार्ट करो, ठीक। जैसे tan a का फॉर्मूला साइन कोस में क्या होता है, tan a इक्वल्स टू साइन ए अपॉन कोस ए, पढ़ाइए, सबसे पहले वीडियो में आपको पढ़ाया था, और आपने आई थिंक पिन पेज में लिख लिया हो तो आप देखो, उसमें tan a की जगह मैं साइन ए अपॉन कोस ए लिख सकता हूं। सेम sec a की जगह 1 अपॉन कोस ए लिख सकता हूं, क्योंकि sec a का फॉर्मूला कोस में आता है। मैंने आपको बोला था कि सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है, ठीक। सेम कोट ए को लिख सकता हूं कोस ए अपॉन साइन ए, हो जाता है। और इसके बाद कोसेक ए की जगह क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन साइन ए। यानी ये सारे फॉर्मूले आपके पास होंगे, और ये सारे फॉर्मूले यहां पर मेरे को अपलोड क्या कहते हैं अप्लाई करने, ठीक। क्यों, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में कुछ समझ नहीं आया कि क्या करूं इस चीज। भाई स्क्वायर वाली होती थी तो मैं आइडेंटिटी लगा देता, बट इसमें तो स्क्वायर भी नहीं आ रहा जैसे पहले में आ रहा था। तो अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो आपको क्या कर देना है, साइन कोस में चेंज करते वैल्यू पुट करो। ये 1 प्लस tan a की जगह क्या पुट कर सकता हूं, साइन ए अपॉन कोस ए, ये लो भाई साइन ए अपॉन कोस ए, प्लस सेक ए की जगह क्या पुट कर सकता हूं, 1 अपॉन कोस ए, ये लो भाई, और ये ब्रैकेट 1, दूसरा ब्रैकेट 1 की जगह 1, कोट ए की जगह क्या रख सकता हूं बेटा, कोस ए अपॉन साइन ए, माइनस कोसेक ए की जगह क्या रख सकता हूं बेटा, 1 अपॉन साइन ए, ठीक हो गया यहां तक। अब मैंने देखा कि मुझे यहां पर फ्रैक्शन दिख रहा है, तो एलसीएम, ये लो भाई एलसीएम लेके सोल्व करो।
एलसीएम क्या आ जाएगा, कोस ए, कोस ए एलसीएम लिया, सोल्व करो, इसके नीचे 1 मान सकता हूं, यानी ये क्या हो गया कोस ए, कोस ए से कोस ए कैंसिल हुआ 1 टाइम, और 1 को साइन से मल्टीप्लाई करा तो साइन ए प्लस 1। यहां पर भी आप क्या कर दो, एलसीएम ले डालो, एलसीएम क्या आ जाएगा साइन ए, और एलसीएम को सोल्व करोगे इसके नीचे 1, यानी साइन ए प्लस कोस ए माइनस 1। क्लियर यहां तक। इसके बाद फिर आप अटक गए कि सर अब आगे क्या होएगा, आगे कुछ नहीं, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों के बीच में साइन क्या है मल्टीप्लाई का, तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। ठीक, तो सबसे पहले मैंने क्या करा, नीचे वाली वैल्यू मल्टीप्लाई कर ली। कोस ए को मैं साइन ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा कोस ए साइन ए, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो गया। अब ऊपर देखोगे तो आपका ट्राइनोमियल से ट्राइनोमियल मल्टीप्लाई करना जो मैंने आपको 8th में सिखाया था। कैसे, सबसे पहले कोस ए को मैं साइन ए से करूंगा, कोस ए को साइन ए से करूंगा तो कोस ए साइन ए, मल्टीप्लाई करा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर मैं कोस ए को कोस ए से करूंगा, यानी कोस स्क्वायर ए, सेम फिर मैं कोस ए को 1 से करूंगा, यानी माइनस का कोस ए। क्लियर ये बात। इसके बाद फिर मेरा साइन ए का नंबर, साइन ए को साइन ए से करूंगा तो प्लस का साइन स्क्वायर ए, फिर साइन ए को कोस ए से करूंगा तो प्लस का साइन ए कोस ए, फिर साइन ए को -1 से करूंगा तो माइनस का साइन ए। क्लियर ये बात। इसके बाद इस 1 का नंबर, 1 को साइन ए से करूंगा तो प्लस का साइन ए, ठीक, 1 को कोस से करूंगा तो प्लस का कोस ए, और 1 को -1 से करूंगा तो माइनस का 1। ये ध्यान रखना बेटा, ये लाइन ऐसी की ऐसी चल रही है यहां पर, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्लियर ये चीज। अब देखो बेटा, इस प्लस के साइन ए से माइनस का साइन ए कैंसिल, प्लस के कोस ए से माइनस का कोस ए कैंसिल, क्या क्या बच गया आपके पास, एक बचा कोस ए साइन ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए कोस ए और माइनस का 1, और डिनोमिनेटर में क्या बचा आपके पास बेटा कोस ए साइन ए। ठीक, अब देखो बेटा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, तो 1 पुट कर दो, यानी कोस ए साइन ए प्लस 1, और कोस ए साइन ए कोस ए एक ही टर्म में, यानी कितने हो जाएंगे 2 कोस ए साइन ए। क्लियर हुआ बेटा ये चीज। और माइनस का 1 से 1 कट, नीचे क्या बच रहा है कोस ए साइन ए, कोस ए साइन ए बचा, और ऊपर क्या बचा 2 कोस ए साइन ए, और नीचे क्या बचा कोस ए साइन ए, साइन से साइन कट, कोस से कोस कट। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई में आ रहा है, साइन से साइन कोस से कोस, ए से नहीं कट कर देना, लॉजिक होना चाहिए कि वो मल्टीप्लाई में है इसलिए वो कट हुआ। आंसर कितना आया 2। कोई दिक्कत बेटा इसमें, क्लियर है। ठीक, इसी का थर्ड वन देख लेते हैं हम। थर्ड वन में क्या है, सेक ए प्लस टेन ए और 1 माइनस साइन ए। ठीक, क्वेश्चन आने के बाद फिर देखा कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि स्क्वायर तो है ही नहीं, स्क्वायर होता तो मैं आइडेंटिटी लगा देता या कुछ और कॉन्सेप्ट, तो कुछ समझ नहीं आए तो साइन कोस के अंदर चेंज। अभी जस्ट इससे ऊपर हमने देखा कि सेक ए क्या होता है, सेक ए 1 अपॉन कोस ए, तो सेक ए की जगह तो 1 अपॉन कोस ए, और टेन ए की जगह साइन ए अपॉन कोस ए, जो कि फॉर्मूला होता है। कर दो पुट, सेक ए की जगह 1 अपॉन कोस ए और टेन ए की जगह साइन ए अपॉन कोस ए। हो गया साइन कोस में चेंज। क्यों, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था इसलिए मैं साइन में कर दिया, और ये तो ऑलरेडी साइन में है तो इसको मैं साइन में रहने देता हूं। क्योंकि मेरा क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो मैं उसको सारे फंक्शंस को मैं साइन और कोस के अंदर चेंज कर दूंगा। जिसका फॉर्मूला साइन में आएगा उसका साइन में, जिसका फॉर्मूला कोस में आएगा उसको कोस में। ये मेरा कॉन्सेप्ट था। तो इनको तो मैंने साइन कोस में कर दिया, ये तो ऑलरेडी था तो इसको नहीं करा। ठीक, अब ये दोनों फ्रैक्शन में आ गए। फ्रैक्शन में आ जाते हैं तो एलसीएम, यस बेटा करेक्ट हो आप, फ्रैक्शन में आ जाए तो एलसीएम, यानी कोस ए ये कितना हो जाएगा
1 प्लस साइन ए, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन 1। उसके बाद क्या कर देना है, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। तो कोस ए को 1 से करूंगा तो कोस ए। क्लियर। अब 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, इट्स अ ए प्लस बी। अगर मैं इसको ए मानूं और इसको बी, तो 1 की वैल्यू क्या थी ए और साइन ए की वैल्यू बी, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यस बेटा बिल्कुल करेक्ट हो, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको क्या लिख सकता हूं मैं कोस स्क्वायर ए। फॉर्मूला देखो बेटा अपना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या लिख सकता हूं कोस स्क्वायर है, होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोस स्क्वायर ए। इस कोस ए की वैल्यू से एक कोस ए की वैल्यू खत्म, तो आपका लास्ट आंसर क्या हो जाएगा कोस ए। क्लियर हुआ बेटा थोड़ा बहुत कि क्या क्या कॉन्सेप्ट हमें आगे यूज करने हैं, कि अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आप क्या कर दो, उसको साइन कोस के अंदर कन्वर्ट करके और फ्रैक्शन लेकर जो भी आपकी जो एल्जेब्रिक फंक्शंस होते हैं उसको सोल्व करना स्टार्ट कर देना। ठीक। फोर्थ में क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब आपको मजा आ गया भैया कि 1 प्लस टेन स्क्वायर है 1 प्लस कोट स्क्वायर है। सर ये तो एक आइडेंटिटी है। यस बेटा बिल्कुल आइडेंटिटी है। क्या लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए की जगह कोसेक स्क्वायर ए। यस बेटा आइडेंटिटी है आपके पास कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर है, सेकंड वाली आइडेंटिटी। और थर्ड वाली क्या है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर है। दोनों आइडेंटिटीज है आपके पास, पुट कर दिया। अब आपके आंसर में देखें तो आपके में तो कोसेक तो आ ही नहीं रहा और आपके यहां पर कोसेक आ रहा है। इट मींस आपने गलत नहीं करा है। आप इसको क्या करो बेटा, आप इसको फिर से साइन कोस में चेंज कर दो। क्या कर दो साइन कोस के अंदर फिर से चेंज कर दो। कैसे, सेक इक्वल्स टू क्या होता है 1 अपॉन कोस ए, और कोसेक ए इक्वल्स टू क्या होता है बेटा 1 अपॉन साइन ए होता है ये चीज। पुट कर दो सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर, और कोसेक की जगह क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। फिर हम क्या कर देते हैं रेसिप्रोकल कर देते हैं, मल्टीप्लाई, ये ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, मल्टीप्लाई कर दो साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। इसको लिख सकता हूं मैं साइन ए अपॉन कोस ए का स्क्वायर, और साइन अपॉन कोस क्या होता है टेन ए का स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर ए। फॉर्मूला देखो टेन का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कोस, तो वो लिख दिया। क्लियर है बेटा। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद बेटा इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस वापस करना, क्योंकि इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी होगी तो ही हम आगे वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर में।